हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। ये डार्क रूम लेआउट के अंदर का ही एक टॉपिक है। इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं डार्क रूम में, उनके बारे में लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इक्विपमेंट में सेफ लाइट भी आता है और उसके फ़िल्टर भी आते हैं, लेकिन इसको एक टॉपिक के साथ ही जोड़ा जाता है जिसमें डार्क रूम इल्यूमिनेशन का एक टॉपिक अलग से भी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, जिसके अंदर जनरल वाइट लाइट आती है और सेफ लाइट आती है। तो ये अलग से टॉपिक भी बन सकता है या फिर साथ में पूछा जा सकता है। तो आप साथ में भी लिख सकते हैं और अलग से पूछे जाने पे अलग भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर जनरल वाइट लाइट आती है जिसका यूज़ किया जाता है नॉर्मली, जैसे सर्विस करनी हो, मेंटेनेंस करना हो डार्क रूम के अंदर, या फिर कोई वॉशिंग एरिया हो तो उसको क्लीन करना हो तो उस टाइम पे यूज़ की जाती है। और एक होती है सेफ़ लाइट जो लोडिंग या अनलोडिंग के टाइम इस्तेमाल की जाती है। तो प्रॉपर सेफ़ लाइट तो उसी का काम होता है, उस टाइम पे यूज़ करी जाती है। बाकी जनरल वाइट लाइट इस्तेमाल करी जाती है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जनरल वाइट लाइट पढ़ते हैं। नेसेसरी फॉर फॉलोइंग टास्क, कौन कौन से टास्क के लिए नेसेसरी होती है। कैसेट व स्क्रीन फिल्म्स का इंस्पेक्शन करने, मेंटेनेंस करने के लिए ये अपने को चाहिए होती है। कैसेट स्क्रीन, कैसेट के अंदर स्क्रीन होती है, फिल्म्स हो गई, या फिर मतलब कोई क्लीनिंग वगैरह है, मेंटेनेंस है, तो उन सब के लिए अपने को चाहिए जनरल वाइट लाइट चाहिए। वर्किंग स्पेस व फ्लोर को क्लीन करने के लिए, इक्विपमेंट की सर्विस के लिए, प्रोसेसिंग केमिकल्स को मिक्स करने के लिए इस जनरल वाइट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसको सीलिंग के क्लोज प्लेस किया जाता है ताकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेडो प्रोड्यूस ना हो। सीलिंग सबसे टॉप वाला हो गया तो टॉप में इसको प्लेस किया जाता है, इससे ज़्यादा शेडो नहीं आती उसके अंदर। इंटेंसिटी मॉडरेट हो, लगभग 60 वाट का बल्ब जो विजुअल को अकोमोडेट कर पाए तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। 60 वाट के बल्ब का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में आती है सेफ लाइट। ये लेस ब्राइटनेस की होती है, इसके अंदर मोस्ट सेंसिटिव मटेरियल को भी हैंडल किया जा सके, ऐसी होनी चाहिए सेफ लाइट। मतलब मोस्ट सेंसिटिव मटेरियल का मतलब ये होगा फिल्म वगैरह को जो है उनको हैंडल किया जा सके, तो ऐसी सेफ लाइट अपने को चाहिए। सेफ टर्म डिग्री ऑफ सेफ्टी के लिए एम्प्लॉय किया जाता है कि कितनी डिग्री ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है अपने को। अगर सेफ लाइट के अंदर लॉन्ग टर्म तक फिल्म को रखा जाए तो भी फॉग डेवलप हो सकता है। अगर सेफ लाइट है, अपन क्या मान के चलते हैं कि सेफ लाइट के अंदर हम फिल्म को रख सकते हैं, हालांकि रख सकते हैं। लोडिंग अनलोडिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम की जाती है तो उस टाइम तो हो सकता है, लेकिन अगर लंबे टाइम तक सेफ लाइट के अंदर भी अगर फिल्म को रख दिया जाए तो उसके अंदर फॉग डेवलप हो जाएगा। तो ये काम बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में करना पड़ता है। फिल्म की सेंसिटिविटी रिलेट करेगी तो कलर ऑफ लाइट पे, लाइट का कलर कैसा है, फिल्म किस चीज़ के लिए सेंसिटिव होती है, लाइट के लिए, विजिबल लाइट के लिए, तो उस कलर की वेवलेंथ कैसी है ना, उस कलर की। इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो कैसा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितने टाइम तक लाइट गिर रही है फिल्म के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लाइट की इंटेंसिटी, वेवलेंथ कलर का, और एक्सपोजर कितने टाइम तक पड़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है फिल्म की सेंसिटिविटी। सेफ लाइट के लिए अटेंशन योग्य टर्म्स और पॉइंट्स। सेफ लाइट के लिए कौन कौन सी बातें जो ध्यान रखनी चाहिए। सेफ लाइट का कलर है वो सही होना चाहिए, करेक्ट कलर का इस्तेमाल किया जाता है। हल्का पर्पल कलर उस टाइप का कलर यूज़ किया जाता है। और लैंप का वोल्टेज एकदम करेक्ट होना चाहिए, अगर ज़्यादा वोल्टेज हो गया तो फिर फोग आ सकता है फिल्म के अंदर। सेफ लाइट को माउंट करने की डिस्टेंस, एक ये माउंटिंग डिस्टेंस ये भी ज़रूरी हो जाता है सेफ लाइट के अंदर कि जो लोडिंग बेंच है तो उससे कितना ऊपर नीचे, है ना, जो ड्राई बेंच है उससे कितना नीचे ऊपर अपने उसको रखना है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती हैं कि इतना ऊपर अपने को लगाना है बल्ब को। जनरल रेड या ब्राउन लाइट वाले बल्ब का यूज़ किया जाता है जो कि पर्ल बल्ब हो सकता है। वोल्टेज 25 वोल्ट से कम हो, 25 वोल्ट से कम होगा, ठीक है। उसके अंदर हमने 65 वोल्ट पढ़ा था, इसके 25 ही पढ़ने वाले। सेफ लाइट की माउंट डिस्टेंस बेंच से, कौन सी बेंच से, जहाँ पे लोडिंग व अनलोडिंग होती है, बेंच से 1.2 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब इतना ऊपर लगाना चाहिए अपने को। तो सेफ लाइट की माउंटिंग कितनी होगी, जो ड्राई बेंच है उससे 1.2 मीटर अबोव होगी। बल्ब के फ्रंट में करेक्ट फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर फिल्टर नहीं लगाएंगे तो फिर फोग आ सकता है फिल्म में, इसलिए फ़िल्टर का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। सेफ लाइट के लिए यूज़ किया जाने वाला फ़िल्टर ग्लास की फॉर्म में होता है, जिलेटिन, जिलेटिन की फॉर्म में होता है जिस पर कलर की डाई करी जाती है। तो सेफ लाइट होगी, सेफ लाइट के ऊपर जो फिल्टर लगाएंगे वो होगा जिलेटिन का, और जिलेटिन के ऊपर कलर किया रहता है, जो भी हमने बताया था कि पर्पल कलर है, पर्ल कलर है, रेड है, ब्राउन है, तो वो इसके ऊपर डाई किया जाता है। को दो ग्लास के बीच सैंडविच करके फ़िल्टर बनाया जाता है, ठीक है। ग्लास उसके बीच में ऐसे सैंडविच कर देंगे उसको, जिलेटिन को, फिर करके इस टाइप से अपने को फ़िल्टर बनाना है।
सेफ लाइट का फ़िल्टर लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने से डैमेज हो सकता है, इसलिए इसको कम वोल्टेज के बल्ब के साथ लगाना चाहिए। साथ ही कंटिन्यू रेगुलर अटेंशन उसके ऊपर देना चाहिए, मतलब उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कहीं वो डैमेज तो नहीं हो चुका है। और कम वोल्टेज का रखना चाहिए, ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करना चाहिए सेफ लाइट को, जितना रिक्वायर हो उसके बाद उसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं सेफ लाइट के साथ में। टाइप ऑफ सेफ लाइट में डायरेक्ट सेफ लाइट हो सकती है जो कि सीधे फिल्म के ऊपर गिरेगी, और एक इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो वॉल है उसके ऊपर माउंट तो कर दिया, लेकिन उसका जो फ्रंट एरिया है, जो फेस वाला एरिया है सेफ लाइट का, वो सीलिंग की तरफ कर दिया जाता। तो सीलिंग की तरफ करेंगे तो सीलिंग से लाइट रिफ्लेक्ट होकर फिर फिल्म के ऊपर गिरेगी, तो इनडायरेक्ट उसको बोलेंगे। तो डायरेक्टली वो फिल्म के ऊपर नहीं गिर के पहले सीलिंग के ऊपर गिर रही है। तो डायरेक्ट सेफ लाइट और इनडायरेक्ट सेफ लाइट, ये दो टाइप के हो जाएंगे। डायरेक्ट सेफ लाइट के अंदर इसके लैंप में सर्कुलर फिल्टर लगा होता है, मतलब राउंड शेप का फिल्टर होता है, और इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर होता है। इसको सीलिंग तथा वॉल पर माउंट किया जाता है। ये तो सीलिंग पे कर सकते हैं, डायरेक्ट सेफ लाइट है, या फिर वॉल के ऊपर डायरेक्ट माउंट कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्टेंस जहाँ से सेंसिटिव मटेरियल हैंडल किया जाना 4 फीट होती है। 4 फीट की दूरी से, मतलब बेंच है लोडिंग अनलोडिंग, उसके 4 फीट अबोव पे आप इसको लगा सकते हैं डायरेक्ट सेफ लाइट को। उसके नीचे अपन हैंडल कर सकते हैं सेंसिटिव मटेरियल। सेफ लाइट के अंदर भी ज़्यादा टाइम तक फिल्म को होल्ड नहीं करनी चाहिए। अगर उसके, ये बात पहले ही बता दी थी कि उसके अंदर अगर ऐसा किया अपन ने तो उसके अंदर फोग क्रिएट हो जाएगा, तो उस चीज़ को भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ज़्यादा टाइम तक तो नहीं रहेगी फिल्म उसके अंदर में। सेफ लाइट लोडिंग वाले लोडिंग वाली एरिया के लिए यूज़फुल होती है, सिर्फ वहीं इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसको। फिर आती है इनडायरेक्ट सेफ लाइट। इनडायरेक्ट सेफ लाइट डार्क रूम के अंदर जनरल इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करती है। इसको डार्क रूम की सीलिंग के टुवर्ड्स फेस करके प्लेस किया जाता है। मैंने बताया था जैसे ये वॉल है, इसके वॉल के ऊपर इसका फेस है, वो सीलिंग के टुवर्ड्स करके इसको प्लेस किया जाता है, ताकि वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर डार्क रूम को लाइट जो है वो इल्यूमिनेट कर सके। इसके लिए सीलिंग की सरफेस डल नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें रिफ्लेक्टिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, और इसके लिए ग्लोसी या फिर वाइट कलर से पेंट हो सकती है। या तो सीलिंग को वाइट कलर से पेंट कर सकते हैं, फिर ग्लोसी जो चमकदार हो थोड़ा, जिसके अंदर स्मूथ टाइप हो, तो ताकि उसके ऊपर जब लाइट गिरे तो वो रिफ्लेक्ट हो सके। तो उस टाइप की अपने को उसके ऊपर पेंट करना पड़ता है सीलिंग के ऊपर। ठीक है, कुछ सेफ लाइट के साथ बोथ साइड रिफ्लेक्टर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। बोथ साइड मतलब ऊपर और नीचे, इसलिए अलग से मतलब इसको रिफ्लेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको डायरेक्ट अपन यूज़ कर सकते हैं। फिर सीलिंग की तरफ रिफ्लेक्शन करवाने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सीलिंग एज ए रिफ्लेक्टर यूज़ करी जा रही है तो सीलिंग की फ्लोर से हाइट है वो 2.7 से 3.3 मीटर होनी चाहिए। अगर सीलिंग को एज ए रिफ्लेक्टर यूज़ कर रहे हैं, मतलब सीलिंग की तरफ अपने सेफ लाइट का फेस कर रखा है, तो फ्लोर से सीलिंग की हाइट जो है वो 2.7 से 3.3 मीटर होनी चाहिए। अदरवाइज हाई सीलिंग को अवॉइड किया जा सकता है। हाई सीलिंग का मतलब ये हो गया कि हाइट उसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सेफ लाइट से 1 मीटर के अबोव डिस्टेंस पर रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए। तो रिफ्लेक्टर कितने डिस्टेंस पे लगेंगे? सेफ लाइट से 1 मीटर के अबोव। तो फिल्टर भी, सॉरी, ये जो रिफ्लेक्टर हैं वो भी इसके सेफ लाइट के ऊपर ही लगेंगे। जिस प्रकार से सीलिंग इस्तेमाल की जा रही है बिल्कुल वैसे ही इसके ऊपर अपने को ये रिफ्लेक्टर लगाने पड़ेंगे, ताकि लाइट रिफ्लेक्ट होके नीचे फ्लोर पे गिर सके या फिर लोडिंग बेंच पे गिर सके। ठीक है, तो ये होगी दोनों लाइटें, सेफ लाइट होगी और जनरल वाइट लाइट होगी। अब सेफ लाइट का क्वालिटी टेस्ट कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। एवरी 6 मंथ कब कब करना चाहिए उसके बारे में बताया। जैसे एवरी 6 मंथ, या फिर अगर फिल्म पर फोग अपने को दिख रहा है, फोग हो रहा है, देन टेस्ट परफॉर्म किया जाना चाहिए। कंडीशन क्या है जिसमें किया जाएगा? एक तो डार्क रूम अगर नया बनाया है अपन ने, या फिर किसी पर्टिकुलर लैम्प को सस्पेक्ट किया गया जो कि फोग कोज कर रहा है, तो उन दोनों कंडीशन के अंदर अपन उसको टेस्ट कर सकते हैं। डार्क रूम या तो नया है, या फिर किसी पर्टिकुलर लैम्प को अपन ने सस्पेक्ट किया है जिसके ऊपर अपने को शक है कि ये इस वजह से हो सकता है, इस लैंप की वजह से फोग हो सकता है, तो उसको अपना टेस्ट करना है। सेफ लाइट में कोई चेंजेस या फिर एडिशन क्या हो, जैसे सेफ लाइट का फ़िल्टर चेंज कर दिया, रिफ्लेक्टर चेंज कर दिया, तो उस कंडीशन में भी अपने को चेक करना पड़ता है कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं, फिल्म के लिए सूटेबल है या नहीं। अब टेस्ट कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो लार्ज साइज का एक कार्डबोर्ड लेंगे, उसमें फिल्म को प्लेस करेंगे। एक कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड के नीचे अपने को फिल्म रख दी। कार्डबोर्ड होल्डर पूरी फिल्म को कवर कर लेना चाहिए। जो होल्डर है कार्डबोर्ड वो फिल्म को पूरी तरह से कवर कर ले। एक्सरे रूम की कैसेट से एक फास्ट स्पीड वाली फ़िल्म लेनी चाहिए। लेड की सीट से कैसेट को लेंथ वाइज हाफ कवर कर दें। देखो इस टाइप की कैसेट होती है, एक्सरे कैसेट इस टाइप की होती है।
ये जो लंबाई वाला एरिया है, जो लॉन्ग साइड होती है उसको बोलते हैं लेंथ वाइज, और ये होते हैं क्रॉस वाइज, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वाले को। तो ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, क्रॉस वाइज, लेंथ वाइज। इसने क्या बोला है कि फास्ट स्पीड वाली एक फ़िल्म लेनी है और लेड की सीट से कैसेट को लेंथ वाइज हाफ कवर कर देना है, वह अदर हाफ को स्लाइट एक्सपोज करना है। आधे को कवर कर दिया लेड सीट से लेंथ वाइज और आधे को रख दिया, उसको करना अपने को एक्सपोज एक्सरे से, और ये सफिशिएंट डेंसिटी प्रोवाइड कर देगा अपने को इतना। डार्क रूम में होल्डर कैसेट को लाएं, अब जो अपन ने किया था उसको लेके आना है, जो एक्सपोज कर लिया अपने एक्सरे से उसको डार्क रूम के अंदर लेके आना था। ऑल सेफ लाइट या वाइट लाइट को बंद कर देना, क्योंकि कैसेट अभी एक्सपोज्ड है, और एक्सपोज्ड है तो वो पहले से ज़्यादा सेंसिटिव होगी अभी, तो उसलिए अपने को ये बंद करना है सेफ लाइट और वाइट लाइट को। होल्डर को कार्ड से कवर करके अनलोडिंग बेंच पर रखें। होल्डर को अभी भी कार्ड से अपन ने कवर कर रखा है, अब रखना उसको अनलोडिंग बेंच पे। फिल्म के अपर मोस्ट पार्ट को सेफ लाइट की तरफ करना चाहिए। फिल्म का जो ऊपर वाला हिस्सा है लेंथ वाइज जो अपन ने किया था एक्सपोज, उस वाले हिस्से को सेफ लैम्प की तरफ अपने को एक बार के लिए प्लेस करना रखना है। अपर मोस्ट पार्ट से कार्ड को हटा करके सेफ लाइट को ऑन करें, 4 मिनट तक एक्सपोज करें। अपने कार्ड से कवर कर रखा फिल्म को, तो ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा हटा के उसको सेफ लाइट से एक्सपोज करवाना 4 मिनट तक। कार्ड को थोड़ा सा और नीचे करना है, 2 मिनट तक एक्सपोज करवाना उसको, 4 मिनट फिर 2 मिनट, फाइनली फिल्म को कार्ड से कवर कर देना चाहिए। अब एक्सपोज हो गया दोनों से, 4 से और 2 से, अब वापस कार्ड से इसको कवर कर देना है। फिल्म को अब डार्क रूम में प्रोसेस करना चाहिए। फिल्म को वर्टिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब अपनी 2 टाइप से एक्सपोज होगी फिल्म, एक तो एक्सरे से करके लेके आए थे अपन, और दूसरा अपने सेफ लैम्प से कर लिया, ठीक है। तो अब उसको प्रोसेस करने के लिए डार्क रूम में लेके आएंगे और फिर फिल्म को वर्टिकली 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें एरिया ए आता है पहले, जहाँ नए एक्सपोजर एक्सरे से हुआ है और नई सेफ लाइट से हुआ, सबसे नीचे का पार्ट जहाँ पे कवर था पूरी तरीके से, वो वाला एरिया जो है वो ना तो एक्सरे से एक्सपोज हो पाया, ना ही सेफ लैम्प से एक्सपोज हो पाया। इस पार्ट में बेसिक फोग दिखेगा अपने को, और वो बेसिक फोग रेडिएशन की वजह से आता है, ठीक है। एरिया बी, इसमें एक्सरे से एक्सपोज नहीं हुआ लेकिन सेफ लाइट से हो गया। सेकंड वाले एरिया में एक्सरे से तो एक्सपोज नहीं हुआ लेकिन सेफ लाइट से हो गया। एरिया सी, इसके अंदर एक्सरे व सेफ लाइट दोनों से एक्सपोज हो गया, जो थोड़ा ऊपर वाला एरिया। एरिया डी, इसमें प्री एक्सपोजर हुआ है लेकिन सेफ लाइट इसमें रिसीव नहीं हुई। डी वाले एरिया में क्या हुआ कि एक्सपोजर तो मिल गया एक्सरे का, लेकिन सेफ लाइट से एक्सपोज ये नहीं हुई है, ठीक है। तो ये हो गया इसका टेस्ट। सेफ लाइट का टेस्ट कैसे करना है, एक फ़िल्म लेनी है, फिल्म को कार्ड होल्डर से कवर करना है, देन उसको फिर लेड से कवर करना है, कैसेट में प्लेस करने बाद में लेड से कवर करके एक साइड से लेंथ वाइज उसको एक्सपोज करवाना है एक्सरे से, देन उसको सेफ लाइट के अंदर 4 मिनट 2 मिनट रखना है। उस हिसाब से फिर उसमें 4 एरिया बांटेंगे ABCD, उसमें अलग अलग एक्सपोजर अपने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है डार्क रूम क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट। इसको कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं अभी। तो सबसे पहले वाइट लाइट लीकेज टेस्ट होगा इसके अंदर। 6th मंथ में या फिर फिल्म पर अगर फोग डेवलप हो रहा तो उस कंडीशन में अपने को ये करना है। प्रोसीजर क्या है, डार्क रूम को सबसे पहले बंद कर लें, सेफ लाइट को वाइट लाइट दोनों को स्विच ऑफ कर दें, दोनों को बंद करें। डार्क रूम में 10 मिनट तक रहें, ऐसे नॉर्मली आपको खड़े रहना है, चारों तरफ घूम के देखना है डार्क रूम में। आई को अडेप्टिव होने देना है, अंधेरे के प्रति, डार्कनेस के प्रति अडेप्टिव होने देना। अब चारों तरफ लाइट को देखना है, अगर कहीं से आ रही है तो उसको जल्दी से सील करें और प्रोसीजर को दोबारा रिपीट करें, उसको बंद करके दोबारा प्रोसेस को रिपीट करना चाहिए, फिर टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद में है सेफ लाइट का फोगिंग टेस्ट कैसे होगा। एवरी 6 मंथ या फिर फिल्म पर अगर फोग सस्पेक्ट हो, सेम कंडीशन है। प्रोसीजर क्या है, डार्क रूम को क्लोज करना है, वाइट लाइट को ऑफ करना है, लेकिन सेफ लाइट को अब की बार ऑन करके रखना है, क्योंकि सेफ लाइट का टेस्ट कर रहे हैं इसलिए सेफ लाइट को ऑन करना है। फिल्म हॉपर से, फिल्म रखने की एक जगह होती है जिसके अंदर फिल्म के जो बॉक्स होते हैं उसको रखा जाता है वर्टिकली। उसमें से एक अनएक्सपोज फिल्म ले लेते हैं, फिल्म हॉपर के बारे में आगे बात करेंगे, है इसमें टॉपिक में। उसमें से एक अनएक्सपोज फिल्म ले लेते हैं, उसको पेपर से कवर करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक कॉइन रखते हैं, देन सेफ लाइट के अंदर 2 मिनट तक एक्सपोज करवाते हैं उसको। फिल्म को केमिकली ला के प्रोसेस कर देते हैं। ये प्रोसेस 4 से 6 मिनट तक भी रिपीट करना है। कौन सा रिपीट करना है, ये 2 मिनट वाला। अगर 2 मिनट में नहीं दिख रहा अपने को तो 4 मिनट करके देखें, फिर 6 मिनट करके देखें। प्रोसेसिंग के बाद अगर फिल्म की डेंसिटी में कोई चेंज हो रहा है या कोइन के एज दिख रहे हैं अपने को फिल्म के ऊपर, तो सेफ लाइट है वो
पूरी तरीके से फिल्म के लिए सेफ़ नहीं है। इस टाइप से सेफ लाइट का अपने टेस्ट करेंगे, क्वालिटी टेस्ट, ठीक है। ओके, वाइट लाइट फोगिंग टेस्ट 6 मंथ से या फिर फिल्म पर फोग दिख रहा हो तब करते हैं। प्रोसीजर क्या है, डार्क रूम की सभी लाइट को स्विच ऑफ करें, फिल्म को वर्क बेंच पर रखें तथा हाफ पार्ट को पेपर से कवर करें। 4 से 5 मिनट बाद इसे प्रोसेस करें। अगर डेंसिटी में कोई डिफरेंस शो हो रहा है तो इसको मीन डार्क रूम है वो सेफ़ नहीं है लाइटिंग के लिए। वाइट लाइट इस टाइप से फोग अगर कर रही है तो अपन चेक करते हैं। अब ऐसे चीज़ आई है हैंगर्स। हैंगर्स क्या काम आते हैं और कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें आपको डायग्राम दिख रहा है। एक क्लिप टाइप है, एक बड़ा चैनल टाइप है, ये वाला ये क्लिप टाइप है, ये होता है डेंटल हैंगर, बिल्कुल छोटी छोटी फिल्म होती हैं उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग हैंगर का यूज़ किया जाता है, ऑटोमेटिक में यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि ऑटोमेटिक में पूरा प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, तो उसमें से हैंग करने की ज़रूरत नहीं होती। अपने को मैनुअल के अंदर क्या है कि निकालना पड़ता है, जिससे डेवलपर टैंक से निकाल लिया और उसके लिए अपन हैंड का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, तो हैंग करने के लिए अपन इन हैंगर का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसके अंदर डुबोते हैं, केक के अंदर निकालते हैं इस टाइप से। हैंगर जो स्टेनलेस स्टील की फ्रेम होती हैं, जो वेरियस टाइप की साइज़ के होते हैं, साइज़ में जैसे अपनी जो कैसेट की साइज़ होती है ना, सेम साइज़ होती है, 6x12, 8x10, 10x12, 12x12, 12x14, 14x14, 14x15, 14x17, तो इस टाइप से होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। क्लिप टाइप, ये 4 क्लिप से बना होता है, मतलब कॉर्नर के ऊपर क्लिप होती है ऐसे, ठीक है, तो इसको क्लिप बोलते हैं, क्लिप टाइप। स्टेनलेस स्टील की फ्रेम होती है, उससे अटैच होते हैं। क्लिप्स में फिल्म को होल्ड करने के लिए इंटरलॉकिंग डिज़ाइन होती है। उसके बाद में चैनल टाइप है, इसमें ग्रूव्स लगे होते हैं जो फिल्म को होल्ड करते हैं, तो इसके अंदर ग्रूव्स होते हैं, फिल्म को होल्ड करते हैं चैनल टाइप में। डेंटल हैंगर, इसका यूज़ स्मॉल साइज़ फिल्म को डेंटल एक्सरे में यूज़ करी जाती है, ठीक है। स्मॉल साइज़ की फिल्म को होल्ड करने के लिए जाते हैं जो डेंटल में एक्सरे में होती हैं। हैंगर्स को वेट बेंच के नियर प्लेस किया जाना चाहिए, ठीक है, वेट बेंच। मैनुअल प्रोसेसिंग टैंक, नई ऐसी चीज़ आई है। मैनुअल प्रोसेसिंग टैंक वो कौन से होते हैं, जो डार्क रूम के अंदर रखे होते हैं। इनका यूज़ मैनुअल प्रोसेसिंग में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, जिससे इनको कोरोजन तथा केमिकल रिएक्शन से प्रोटेक्ट किया जाता है। मैनुअल प्रोसेसिंग के लिए इसमें यूज़ किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के बने होते टैंक होते हैं, जिससे इनका कोरोजन तथा केमिकल रिएक्शन से प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रैक्टिकल साइज 8x10 इंच होती है। टैंक्स में हॉट व कोल्ड रनिंग वाटर सप्लाई किया जाता है, जो 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मेंटेन रहेगा। इसकी कैपेसिटी 1 से 10 गैलन होती है। ये बड़े वाले टैंक की बात कर रहे हैं, मास्टर टैंक की, है ना। उसके अंदर इंसर्ट टैंक होते हैं, अलग अलग डेवलपर के लिए अलग होता है, फिक्सर के लिए अलग होता है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, देखो ये रहा, इस मास्टर टैंक की बात हो रही है। ये इसकी साइज़ ज़्यादा होती है गैलन में, बाकी इनकी तो 1-1 गैलन की होती है। इंसर्ट टैंक की तो 1-1 गैलन की थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, पर जो मेन होता है अपना मास्टर टैंक, उसकी ज़्यादा होती है, 1 से 10 गैलन की हो सकती है उसकी। 1 गैलन में 3.5 लीटर होते हैं, 3.5 लीटर। इनको 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक तो मास्टर टैंक, एक होता है इंसर्ट टैंक। इंसर्ट का मतलब किसी चीज़ के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो मास्टर टैंक के अंदर इंसर्ट टैंक को डाला जा सकता है। इंसर्ट टैंक फॉर डेवलपर लेफ्ट साइड वाला, और इंसर्ट टैंक फॉर फिक्सर राइट साइड वाला। ये यूनिट का कवर होता है जो पूरे इसके ऊपर लगता है, और ये जो इंसर्ट टैंक है इसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे, फिर ये ऊपर कैप लग जाएगी इस टाइप से, ताकि ऑक्सीडेशन से इनको बचाया जा सके। मास्टर टैंक सर्कुलेटिंग वाटर, मतलब मास्टर टैंक में तो वाटर ही फील रहता है बीच के अंदर, बाकी दोनों साइड इंसर्ट टैंक हो जाते हैं। इसके ऊपर यूनिट कवर लगाया जाता है, मैंने बताया था आपको, जिसे सॉल्यूशन को ऑक्सीडेशन, एवेपोरेशन तथा डेवलपिंग के ड्यूरिंग आने वाली एक्सीडेंटल वाइट लाइट से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यूनिट कवर का यूज़ ऑक्सीडेशन से, इवेपोरेशन से, केमिकल का एवेपोरेशन हो सकता है, या फिर उसके अंदर कोई एक्सीडेंटल वाइट लाइट आ सकती है, तो उससे बचने के लिए यूनिट कवर लगाया जाता है। इंसर्ट टैंक, ये मास्टर टैंक में फिट हो सकते हैं, अभी बताया था मैंने, मास्टर टैंक बड़ा होता है, उसके अंदर इंसर्ट टैंक फिट हो सकते हैं। रिमूवेबल टैंक होते हैं, इनकी कैपेसिटी 1 गैलन होती है, 3.5 लीटर। डेवलपर सॉल्यूशन को लेफ्ट इंसर्ट टैंक में, जबकि मास्टर वाले को राइट साइड वाले इंसर्ट टैंक में फिक्सर को फिलअप किया जाता है। राइट साइड में फिक्सर, लेफ्ट साइड में डेवलपर को फिल किया जाता है। बोथ टैंक्स को मास्टर टैंक के सर्कुलेटिंग वाटर से अलग किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों टैंक आ गए, बीच में वाटर आ गया, और इस साइड में एक फिर इंसर्ट टैंक आ गया इस टाइप से। ये बीच वाला केबिन जो वाटर के लिए बना होता है। ये हो गए टैंक के बारे में। प्रोसेसिंग टैंक कौन कौन से होते हैं। अब आता है फिल्म होपर।
फिल्म हॉपर अनएक्सपोज्ड फिल्म की स्टोरेज के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। इसमें वर्टिकली 4 से 5 कंपार्टमेंट बने होते हैं। इनसाइड में ब्लैक पेंट होता है। ब्लैक पेंट उसी के लिए होता है ताकि उसके अंदर लाइट का एक्सपोजर ना पड़े, है ना, रिफ्लेक्शन ना हो पाए। बॉक्स या फिल्म को एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग प्लेस किया जाता है। जैसे यहाँ पे सबसे पुराना वाला, फिर उसके अंदर नया, फिर नया, सबसे ज़्यादा नया, सबसे लास्ट में होता है, ताकि पुरानी वाली फिल्म सबसे पहले यूज़ हो जाए। इस हिसाब से एक्सपायरी के हिसाब से उसको डेट के हिसाब से प्लेस किया जाता है ताकि सबसे ओल्ड वाला सबसे पहले यूज हो। ये बात अभी बताया मैंने। ये डायग्राम है फिल्म हॉपर का, इसके ऊपर वार्निंग भी लगी रहती है ताकि इसको वाइट लाइट के अंदर ओपन ना किया जाए। फिल्म बॉक्स को वर्टिकली इसके अंदर प्लेस किया जाता है। फिल्म बॉक्स को ओपन करके फिल्म को पैक्ड रैप रखना चाहिए इनसाइड हॉपर। मतलब फिल्म बॉक्स को तो ओपन कर लिया लेकिन वो रैप के अंदर ही डली हुई होनी चाहिए, उसको बाहर नहीं निकालना रैप से। फिल्म हॉपर कम्प्लीटली वेल मेडेड और लाइट टाइट होना चाहिए, लाइट का एक्सपोजर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। आउटसाइड में प्रोमिनेंट वार्निंग लगानी चाहिए जिसे वाइट लाइट में से ओपन ना किया जाए। बाहर की साइड प्रोमिनेंट वार्निंग लगा सकते हैं, वाइट लाइट में ओपन ना हो ताकि। अब एक नई एसेसरीज है ड्रायर। फिल्म को ड्राई करने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है कुछ डार्क रूम के अंदर। बाकी नॉर्मली जो नॉर्मल एयर होती है उससे ड्राई कर लिया जाता है। प्रोसेस्ड रेडियोग्राफ को ड्राई करना इंपॉर्टेंट होता है। स्टेनलेस स्टील का बना एक कैबिनेट होता है जिसके अंदर हीटिंग कोयल होती हैं और एक ब्लोअर फैन लगा रहता है। तो हीटिंग कोयल क्या करेंगे, गर्म होंगी, हीट होंगी, और ब्लोअर फैन रूम से एयर को सक करेगा पहले और उस कोयल के ऊपर ब्लो करेगा। मतलब एग्जॉस्ट टाइप हो गया, रूम से वो एयर सक कर रहा है और फिर उसके ऊपर ब्लो कर रहा है, इस टाइप से। तो उससे गर्म एयर जो है, हॉट एयर जो है, फिर वो फिल्म के ऊपर जाके लगेगी तो वो जल्दी ड्राई हो जाएंगी। इससे मॉइस्ट एयर एग्जॉस्ट हो जाएगी। इससे हैंगर को लाइन करने का स्पेस प्रोवाइड रहता है। इसके अंदर फिल्म जो हैंग की रखी है हैंगर के अंदर, उसको लाइन करने के लिए स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। अगर ड्रायर को डार्क रूम में ही रखा जा रहा है तो एक हॉट एयर रिमूवल ट्यूब भी प्रोवाइड होनी चाहिए। तो अगर फिल्म ड्रायर को अगर रखने हैं डार्क रूम के अंदर तो फिर एक हॉट रिमूवल ट्यूब भी प्रोवाइड होने इसके साथ होनी चाहिए ताकि जो हॉट एयर उसको डार्क रूम से आउटसाइड में लगाया जा सके, मतलब निकाला जा सके। फिल्म रैक भी फिल्म बॉक्स को रखने के लिए फिल्म ऊपर की तरफ स्पेस होता है। फिल्म बॉक्स को वर्टिकली प्लेस करते हैं। वेरियस नंबर ऑफ कंपार्टमेंट बने होते हैं, इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता। स्विचिंग ऑफ डार्क रूम की लाइट्स कैसे स्विच होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अगर दोनों स्विच एक साथ रख देंगे, जनरल लाइट का और सेफ लाइट का, तो एक्सीडेंटली उसके ऑन होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि अपन फिल्म को कर रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे, तो उस टाइम अपन ने अगर सेफ लाइट ऑन करने की कोशिश करी तो हो सकता है साथ में वाइट लाइट भी ऑन हो जाए एक्सीडेंटल। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि स्विचेज को ऊपर नीचे रखते हैं। जैसे लगभग आधा मीटर या फिर 3-4 फुट का स्पेस छोड़ के अलग अलग प्लेस किया जाता है। जैसे वाइट लाइट का ऊपर रख दिया, जनरल लाइट का नीचे रख दिया, तो इस टाइप से उसको स्विचिंग करी जाती है। वाइट लाइट की स्विचिंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक्सीडेंटली स्विच ऑन हो सकती है, तो इससे फिल्म लाइट एक्सपोज हो जाएगा तथा आर्टिफैक्ट आ जाएगा, इसीलिए अलग अलग स्विचिंग करनी पड़ती है इनकी। ड्राई बेंच वाले पार्ट को सेपरेट कंट्रोल किया जाता है। सेफ लाइट का स्विच जो है ग्राउंड से 1.5 मीटर अबोव होता है सेफ लाइट का, जबकि वाइट लाइट का स्विच है वो 2 मीटर अबोव होना चाहिए। तो वाइट लाइट का ज़्यादा ऊपर हो गया, ठीक है, जनरल वाइट लाइट का। दोनों की स्विच कभी भी साथ नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक्सीडेंटली स्विच ऑन हो सकता है। इसको कोड से कंट्रोल किया जाना चाहिए ताकि इनकी स्विचिंग डोर के नियर होनी चाहिए। कोड से कंट्रोल करें और इनकी जो स्विचिंग है वो डोर के पास में लगी होनी चाहिए। डार्क रूम के आउटसाइड वार्निंग रेड लाइट को प्लेस किया जाना चाहिए जो कि सेफ लाइट के साथ सीरीज में कनेक्ट हो ताकि प्रोसीजर प्रोसेसिंग ड्यूरिंग इंडिकेट हो जाए। आजकल तो डार्क रूम होता नहीं है, पहले होता था। उस टाइम पे ऐसा किया जाता था, जैसे फिल्म अगर प्रोसेस हो रही है तो फिल्म प्रोसेस होगी, उस दौरान अपने को चाहिएगा सेफ लाइट। तो सेफ लाइट का जो स्विच है उसी के साथ में एक बाहर की साइड डार्क रूम के बाहर के गेट के ऊपर एक रेड लाइट लगी रहती थी, लगाई जाती थी, अभी भी होती है जहाँ डार्क रूम होता है उसमें। तो वो उसका कनेक्शन इस टाइप से होता था कि अगर सेफ लाइट ऑन कर दी तो साथ में वो बाहर वाली लाइट भी ऑन हो जाती थी। इससे क्या होता है कि बाहर पता चल जाता कि अंदर प्रोसेसिंग चल रही है, तो कोई एक्सीडेंटली उसके रूम के अंदर एंटर नहीं करता डार्क रूम में, इसलिए वो लगाई जाती थी। अभी रेड लाइट का यूज़ किया जाता है एक्सरे रूम के बाहर, पर वो इसी चीज़ को इंडिकेट करती है कि अंदर प्रोसेस चल रहा है, एक्सपोजर चल रहा है। ओके, अब है फिल्म की लोडिंग वेल लोडिंग कैसे होती है।
फिल्म लाइट के लिए सेंसिटिव होती है तथा इसके एक्सपोजर से फिल्म के अंदर फॉग प्रोड्यूस हो सकता है, इसीलिए फिल्म को अंडर सेफ लाइट में हैंडल किया जाना चाहिए। मतलब कैसेट की जो लोडिंग व लोडिंग है वो सेफ लाइट के अंदर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो सेंसिटिव है लाइट के लिए। फिल्म को जेंटली एज से यानी किनारे से होल्ड करना चाहिए, अदरवाइज़ हैंड के फिंगरप्रिंट आ सकता है, नेल के मार्क आ सकते हैं, इसलिए उसको कॉर्नर से या फिर एज से उसको होल्ड करना चाहिए। फिल्म को कैसेट से लोड व अनलोड करते समय वाटर व केमिकल से प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि वो सेंसिटिव होती है वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए, तो उसमें फॉग क्रिएट हो सकता है, मार्किंग आ सकती है, इसलिए वाटर व केमिकल से उसको बचाना चाहिए। लोडिंग दी कैसेट को लोड कैसे करेंगे? सबसे पहले वाइट लाइट को स्विच ऑफ करेंगे, सेफ लाइट को ऑन कर लेंगे, कैसेट को ड्राई बेंच पे प्लेस करेंगे, देन कैसेट के लॉक क्लिप को प्रेस करके ओपन करेंगे। कैसेट का जो अपर पार्ट है वो ओपन हो जाएगी इससे, जैसे लॉक को ओपन प्रेस करते हैं तो वो कैसेट का अपर पार्ट है वो ओपन हो जाएगा। अनएक्सपोज फिल्म के कॉर्नर या एज को फिंगर से होल्ड करके कैसेट के अंदर प्लेस करना है। कैसेट के अपर पार्ट को वापस पुश करें, इससे कैसेट का जो लॉक है वो रिलीज हो जाएगा, वह कैसेट बंद हो जाएगी। ठीक है, अपर पार्ट को पुश कर देना थोड़ा नीचे, उसकी वजह से जो कैसेट का लॉक है वो रिलीज हो जाएंगे वापस, और कैसेट है वो लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अनलोडिंग कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस है, एक्सपोज कैसेट को डार्क रूम में लेके आएंगे। इसमें रखिए फिल्म जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है पहले से, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुकी है, इसीलिए लाइट यानी सेफ लाइट से भी वो ज़्यादा अगर टाइम रह गई सेफ लाइट के अंदर तो भी वो फॉग क्रिएट कर सकती है, उसके अंदर आर्टिफैक्ट आ सकते हैं, इसलिए ज़्यादा एक्सपोज नहीं होनी चाहिए सेफ लाइट से भी, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। कैसेट के लॉक को जेंटली प्रेस करेंगे, कैसेट के ओपन होने पर फिल्म को अपर कॉर्नर से हैंड से होल्ड करके बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो गया अनलोडिंग। तो डार्क रूम का जो पूरा है लेआउट से लेके एसेसरीज तक वो कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में, सेकंड पार्ट था। और अगर कुछ पूछना है इसके अंदर तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी लगभग समझा दिया है। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें ताकि मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाय।